एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। मैथमेटिक्स में हम दो कंटेंट ज़रूर पढ़ेंगे, एक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जो हमें डिफरेंट जगह पर यूज़ आता है। व्हाट इज़ अ रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन का मतलब होता है वन कंप्लीट राउंड, यानी कि हम किसी चीज़ के आसपास पूरा एक चक्कर मार लें, उसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से चलते हुए वापस यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? वन रेवोल्यूशन और वन कंप्लीट एंगल। अब हम जानेंगे एक क्लॉक में कितने राइट एंगल्स होते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक क्लॉक का पिक्चर है। मैंने क्या किया, इसमें कुछ लाइंस बनाई हैं। आपको ये देखकर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए, ये जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, या फिर 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल। तो ये बताइए, वन राइट एंगल हो गया यहाँ पे, ये भी एक राइट एंगल बन रहा है, टू राइट एंगल, ये भी एक एंगल बन रहा है 3, और ये भी एक बन रहा है 4। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल बनते हैं? 4। मतलब वन रेवोल्यूशन में 4 राइट एंगल्स। देखिए, हमने फ्रैक्शंस पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है सपोज एक चपाती है तो ये कितना पार्ट हो गया? 1/4। ये कितना हो गया? 1/4। ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो हम इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला कि इसमें कितने राइट एंगल्स हैं? इसमें 4 राइट एंगल्स हैं और हर पोर्शन को हम कितना बोलते हैं? 1/4। तो आपको किसी भी तरीके से दिया हो, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्लॉक के किस मूवमेंट की बात की जा रही है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि घड़ी की सुइयां जब इस तरीके से चलती हैं तो हम भी घड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। तो हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉक वाइज। 12 से 1 गए तो हम क्या चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। 1 से 2 गए तो क्या चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। और ये चक्कर ऐसे चलता रहता है। जब हम इस तरह से मूव करते हैं तो हम इसे कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहते हैं? क्लॉक वाइज रोटेशन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को समझना बहुत इजी है। हम घड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमने पढ़ लिया। क्लॉकवाइज का उल्टा क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब उल्टा। तो अगर हम घड़ी की डायरेक्शन के उल्टा चलेंगे, दैट मीन्स हम जाएंगे उल्टा। हम जाएंगे 11 से 10 की तरफ। तो हम ये क्या चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब भी हम घड़ी का उल्टे चलते हैं तो हम उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ मैंने बनाया है 12 पे एरो और 6 पे एरो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? 12 से लेकर हम 6 तक जा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? देखिए, इसे हम कहेंगे हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। दूसरे टर्म्स में क्या कहेंगे? कितने राइट एंगल्स हैं इसमें? 2 राइट एंगल्स। तो जब हम 12 से 6 पर गए तो हमने क्या किया? इस पूरे चक्कर का आधा चक्कर घूमा, जिसे हमने कहा हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। या फिर हम कहेंगे इसे हमने 2 राइट एंगल्स मूव किया है। इस तरह से हम रोटेशन को समझ सकते हैं। इस वॉच में मैंने 2 एरोज बनाए, एक 6 पे और 9 पे। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम 6 से 9 की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है? ये कितना पोर्शन होता है? 1/4। तो हम इसको लिखेंगे 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। या फिर हमने कितने राइट एंगल्स किए हैं? हमने 1 राइट एंगल।
6 to 9 मूव करने में हमने क्या किया, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन और एक 1 राइट एंगल हमने मूव किया है। इस क्लॉक में देखिए हमने मूव किया है इस तरीके से। तो ये बताइए हमने कितने रेवोल्यूशन पूरा किया है। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है इसके लिए, आप इसको आगे बढ़ा के देखिए। इस तरीके से आपने किया तो 1 2 एंड 3, तो हमने कितना पोर्शन रेवोल्यूशन किया है, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। और कितने राइट एंगल्स किए हैं, 3 राइट एंगल्स। ये है हमारा मूवमेंट। जब हम इस तरीके से मूव करके गए, कितने राइट एंगल्स हमने चला, 3 राइट एंगल्स, और हमने कितना रेवोल्यूशन लिया, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस। डायरेक्शन जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम अपनी बुक्स में इसी सीक्वेंस में डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। देखिए अगर हम नॉर्थ से साउथ ईस्ट जाएं तो कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ पर हर जगह 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो हमें याद रखना होगा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर। और अगर हमें कहा जाए ईस्ट टू साउथ तो हम ऐसे जाएंगे, साउथ टू ईस्ट तो हम ऐसे जाएंगे। तो हमें याद रखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, और एंटी क्लॉक ये है क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। आपको किस तरह घूमना है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। आपको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। हमने जो भी अब तक पढ़ा है उसे हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका फेस कहाँ है, ईस्ट, और कितना रेवोल्यूशन बनाना है आपको, हाफ क्लॉकवाइज। देखिए सबसे बेस्ट तरीका बनाने का, सबसे पहले आप डायरेक्शन लिखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आपका फेस कहाँ है, ईस्ट, तो आप कहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हो और आपको कितना रेवोल्यूशन बनाना, हाफ रेवोल्यूशन। कितना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आपको इस तरफ जाना है, ये हो गया क्लॉकवाइज। हाफ रेवोल्यूशन मतलब 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल और दूसरा राइट एंगल। तो आप घूम के कहाँ पहुँच जाओगे, वेस्ट पे। तो आप ईस्ट से वेस्ट तक पहुँच जाओगे। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस में इसको यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या करना है, आपका फेस कहाँ है, वेस्ट की तरफ, और आपको कितना रेवोल्यूशन बनाना है, 3/4 रेवोल्यूशन बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आपका फेस कहाँ है, वेस्ट, तो आप यहाँ खड़े हुए हो, अपने आप को यहाँ मान लीजिए। और आपको कितना जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब आपको उल्टा जाना है, मतलब ऐसे जाना है, ये होता है एंटी क्लॉक वाइज। कितना रेवोल्यूशन है ना, 3/4, यानी कि आपको कितने राइट एंगल लेने पड़ेंगे, 3। 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल एंड 3 राइट एंगल। तो जब आप इतना घूम गए यहाँ से तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ। तो आप पहुँच गए यहाँ पे नॉर्थ। तो आप कहाँ से चले थे, आप चले थे वेस्ट से, और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ। जब आप कितना जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आपका क्वेश्चन क्या है, आपको कहाँ पे फेस रखना है, ईस्ट। कितना रेवोल्यूशन बनाना है, 1.5, और क्या, क्लॉकवाइज। सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है। देखिए बनाने का तरीका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। आप डायरेक्शंस को डिफरेंट तरीके से नहीं लिख सकते, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं ऐसे। आप कहाँ खड़े हैं, ईस्ट पे, और आपको कितना रेवोल्यूशन बनाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आप इस तरीके से जाएंगे, ये हो गया क्लॉक वाइज। कितना रेवोल्यूशन है, 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन मतलब यहाँ से आप चले और पहले यहाँ पर आ गए वापस, कितना हो गया, 1 रेवोल्यूशन। उसके बाद आधा रेवोल्यूशन और बचा, तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो आधा रेवोल्यूशन कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। तो ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे,
वेस्ट, आप ईस्ट से वेस्ट पहुंच जाएंगे सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि आपको क्या चलना है, क्लॉकवाइज। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइंड द राइट एंगल्स टर्न व्हेन क्लॉक गोज फ्रॉम 3 to 6। आपको ये बताना है कि जब आपकी क्लॉक कहाँ जा रही है, 3 से 6 पे जा रही है। आपको पता होना चाहिए 3 कहाँ होता है, 6 कहाँ होता है। 12, 6, 3, 9। आपकी घड़ी की सुई 3 से कहाँ जा रही है, 6 पे। तो आप इस तरह से जा रहे हैं, तो अब कितना राइट एंगल बना, 1 राइट एंगल। और कितना रेवोल्यूशन बना, 1/4 रेवोल्यूशन। आपको दोनों में से कुछ ही पूछ सकते हैं, आप राइट एंगल बताइए या फिर रेवोल्यूशन बताइए। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, आप कहाँ जा रहे हैं, 5 से लेकर 11। हमको पता है 12 यहाँ होता है, 6, 3 और 9। तो हमारा 5 कहाँ होगा, यहाँ पे हमारा 5 होगा। 10, 11, यहाँ पे होगा हमारा 11। तो हम कहाँ जा रहे हैं, 5 से लेकर 11 जा रहे हैं। तो देखिए कितना हो रहा है ये रेवोल्यूशन। पहली बात तो कितने राइट एंगल हो रहे हैं, 2 राइट एंगल्स। कैसे पता किया, बीच में ऐसे करके लाइन डाल दीजिए, तो ये क्या बन गए, 2 राइट एंगल्स बन गए। और कितना रेवोल्यूशन है ये, हाफ रेवोल्यूशन। कभी कभी हमसे इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं, जैसे कि वेयर आवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड टर्न्स 2 राइट एंगल्स। हम जानते हैं अपनी वॉच कैसे बनानी है, 12, 6, 3 और 9। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 8। कहाँ से स्टार्ट करना है, 8 से। तो आप 8 से चले और आपको कितने राइट एंगल लेने हैं, 2 राइट एंगल। जब 2 राइट एंगल की बात आए तो सिंपली आप यहाँ पर ऐसे करिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगा 2। थोड़ी घड़ी गड़बड़ बनी है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो देखिए ये पूरा एक कितना आ रहा है, हाफ रेवोल्यूशन। तो कितने हो गए, 2 राइट एंगल्स हो गए। तो हमारी घड़ी कहाँ जाके रुक रही है, 2 पे। तो हमारी आवर हैंड ऑफ आ क्लॉक स्टॉप एट 2। आपका क्वेश्चन है, अगर आपकी आवर एंड स्टार्ट हो 10 से और टर्न कितना ले, 3 राइट एंगल्स, तो आपकी जो आवर एंड है कहाँ जाकर रुकेगी। देखिए मुझसे घड़ी अच्छे से बन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने इस बार घड़ी का पिक्चर लेके समझाया। हम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 10 से। तो हमने 10 से स्टार्ट किया और हमें कितने राइट एंगल्स जाना है, 3 राइट एंगल्स। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले इसको स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, 1 और 2। और कितने राइट एंगल्स आपको जाने हैं, 3 राइट एंगल। तो अगला राइट एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ। तो ये बन गया 3rd राइट एंगल। तो आपकी घड़ी कहाँ जाकर रुकेगी, 8 पे। तो अगर आप 10 से स्टार्ट करेंगे तो आप 8 पे जाके रुकेंगे। इस तरह घड़ी में आप घड़ी बनाकर आप इजीली समझ सकते हैं कि आपकी आवर एंड कहाँ जाके रुकेगी। हमने इस पूरे टॉपिक में वॉच के बारे में पढ़ा, डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, राइट एंगल्स के बारे में पढ़ा। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है 1/4 रेवोल्यूशन बराबर कितना होता है, 1 राइट एंगल होता है। 1/2 रेवोल्यूशन बराबर कितना होता है, 2 राइट एंगल्स होता है। 3/4 रेवोल्यूशन बराबर 3 राइट एंगल्स। और क्लॉक रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल्स होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं। नंबर 5 है While moving along direction, assume yourself at the same place। जब आप डायरेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हों तो आप मान लीजिए अपने आप को उस जगह पर, जिससे कि आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नंबर 6 है टू डू करेक्ट। अगर आपको ठीक चीज़ें करनी हैं तो क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको आप करेक्टली ड्रॉ करिए, तो आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। I hope you like the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.